नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश, प्रदेश, क्षेत्र, इलाका, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वहाँ की जो विकास दर है, वहाँ का जो लोगों का जीने का नजरिया है, जीने का तरीका है, लोग उसके बारे में जो दूर दराज बैठे हुए क्या सोचते हैं, वो मायने रखता है। और जब किसी चीज को परिभाषित किया जाता है तो उसके पीछे दो चीजें होती हैं कि मान लिया किसी देश या प्रदेश के बारे में या किसी क्षेत्र विशेष के बारे में लोगों ने अपनी राय बनानी हो, तो वहां के लिए ये सोचते हैं कि वहां की आर्थिक विकास दर कैसी है, वहां पर रोजगार कैसे हैं और वहां सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। इन तीनों चीजों को देख करके आदमी अनुमान लगाता है और कोई भी आदमी यह सोचता है कि क्या उसके लिए अमुक स्थान या अमुक एरिया जहां वो जा रहा है, जहां वो रह रहा है, जहां वो कारोबार कर रहा है, उसके लिए कितना ठीक रहेगा। इस बात का जिक्र आपसे आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में बृहस्पतिवार को देश के तमाम मीडिया चैनल्स पर और तमाम वेबसाइट्स पर एक रिपोर्ट चली, जिस रिपोर्ट को बनाया था प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है, जिसके अंदर एक रिपोर्ट दी गई कि देश के अंदर जो सुरक्षा के मामले में राज्यों की क्या स्थिति है। और उस रिपोर्ट के अंदर जो चौंकाने वाली बात यह आई कि हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य है। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री की जो रिपोर्ट है परिषद की वो कह रही है। 100 में से 34.2% अंक दिए गए हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। हरियाणा को कई मायनों में, चाहे वो महिला अपराध हो, चाहे वो बाल अपराध हो, चाहे वो जघन्य अपराध हो, चाहे वो सड़क दुर्घटनाओं के मामले हो, चाहे वो लूट और डकैती की बातें हो, हरियाणा को असुरक्षित बताया गया। आज इस बात पर हम नहीं जाएंगे कि उसका क्राइटेरिया क्या रहा। जिस समिति ने, जिस परिषद ने या जिस एजेंसी ने वो सर्वे किया, वो किस आधार पे किया, उसका क्राइटेरिया क्या था और किस आधार पे अंक दिए गए। हरियाणा की ऐसी स्थिति क्यों हुई, हरियाणा सुरक्षा के मामले में इतना क्यों पिछड़ा। वो प्रदेश जहां की मिसाल दी जाती थी, जहां शांति और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जहां की प्रमुखता थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि वहां उस प्रदेश को, उस हरियाणा को सुरक्षा के मामले में पूरे देश के अंदर सबसे निचले पायदान पर रखा गया। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था कि किसी भी प्रदेश, देश, क्षेत्र, जिला यानी कि कोई भी एरिया मान लिया जाए, उसके लिए जो मुख्य बातें होती हैं वो विकास, आर्थिक विकास, रोजगार और सुरक्षा। इससे कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी बेरोजगारी के मामले में और रिपोर्ट में कहा गया था कि बेरोजगारी के मामले में हरियाणा सबसे आगे है, हरियाणा में रोजगार के अवसर नहीं है। तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि क्योंकि जिस एजेंसी ने वो रिपोर्ट दी वो कांग्रेस समर्थक एजेंसी मानी जाती थी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था, उस समय मीडिया हाउस को उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया था और उसके अंदर कहा था कि बेरोजगारी के मामले में जो हमारे हरियाणा के अंदर परिवार पहचान पत्र बने हुए हैं, जिसके अंदर कि लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है रोजगार के मामले में, और उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उसको आधार बनाते हुए कहा था कि हरियाणा के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस एजेंसी ने रोजगार के मामले में हरियाणा को पिछड़ा दिखाया था, वो कांग्रेस समर्थक की थी। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके किसी मिलने वाले की एजेंसी थी। मान लिया कि उस एजेंसी ने दुराग्रह से ग्रसित होकर ऐसी रिपोर्ट दी हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो अब रिपोर्ट आई है वो तो माननीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद ने दी है। जिसने रिपोर्ट दी है वो भारत सरकार की एक रजिस्टर्ड संस्था है, भारत सरकार की वो संस्था है जो प्रधानमंत्री जी को सीधे रिपोर्ट करती है। और यदि उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया कि हरियाणा पूरे देश के अंदर सुरक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर नागरिक सुरक्षा के कोई मापदंड अच्छे नहीं है, नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, तो इस पर आखिर सरकार क्या कहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी भी प्रदेश के अंदर सुरक्षा के मामले को लेकर यह स्थिति होगी तो क्यों तो वहां लोग निवेश करने के लिए आएंगे, किस प्रकार वहां की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बरकरार रहेगी, किस प्रकार वहां पर उस प्रदेश में रहने वाले लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे जब देश की
प्रधानमंत्री की एक परिषद एक रिपोर्ट में यह कह रही हो कि वो प्रदेश अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने में फिसड्डी साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं ये हरियाणा की जो विकास गति है, विकास की दर है, तीव्रता है, उसको रोकेगी, उस पर लगाम लगाएगी। दोस्तों, आज हरियाणा के अंदर अब जब भी कभी चुनाव होते हैं तो ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार। इसमें हम भी मानते हैं कि जब देश और प्रदेश के अंदर एक जैसी सरकारें होती हैं तो वहां का अमूल चूल विकास होता है, विकास को गति मिलती है। लेकिन यदि सुरक्षा के मामले में ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आखिर उस डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होगा आम नागरिक को। आज प्रदेश के अंदर जो सुरक्षा को लेकर हालात हैं, हालांकि वैसे अगर ये कहा जाए कि पिछले समय से प्रदेश की जो पुलिस है विभिन्न प्रकार के अभियान चलाती है, कभी ऑपरेशन 2, कभी ऑपरेशन 3, कभी ऑपरेशन 4, उसके अंदर वाहवाही भी लूटी जाती है। पुलिस अपनी पीठ भी थपथपाती है कि इतने लीटर शराब पकड़ ली, इतना गांजा पकड़ लिया, इतनी कारें पकड़ ली, इतना ये पकड़ लिया, इतना वो पकड़ लिया। तो आखिर इसके बावजूद भी आखिर अपराध की स्थिति क्यों बन रही है? हालांकि इसके अंदर भी विरोधाभास है। मेरी कुछ हरियाणा के अधिकारियों से भी बात हो रही थी और उनमें कनिष्ठ और वरिष्ठ सभी प्रकार के पुलिस अधिकारी भी थे, प्रशासनिक लोग भी थे। मैंने उनसे पूछा भी था कि आखिर इस रिपोर्ट के मायने क्या है। कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट को यह भी कहा कि जब तक इसका पूरे से सर्वे ना किया जाए, इसको देख ना लिया जाए, तब तक कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन हम क्योंकि पहले ही कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया और वो रिपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है, कोई एवं ही उस रिपोर्ट को नहीं लिया जा सकता। मैंने आपसे कहा कि विरोधाभास की बात, तो एक बात तो जरूर आएगी। उस रिपोर्ट के अंदर नागालैंड को देश का सबसे सुरक्षित राज्य बताया जा रहा है। अब नागालैंड के अंदर अगर माना जाए कि अगर हालांकि वहां चुनाव हो रहा है, लेकिन सुदूर इतनी दूर बैठ करके वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के समीक्षा करना तो बेमानी बात है। लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं और सुनते हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा दिखाया गया है कि वो नागालैंड पहले नंबर का राज्य है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं संशय जरूर होगा। खैर, हमें किसी और प्रदेश की हम बात आज नहीं करेंगे, बात हरियाणा की हो रही है और हम हरियाणा में हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हरियाणा का आम आदमी, आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे। और इस प्रकार की रिपोर्टें जो कहीं विरोधाभास पैदा करती हो या कहीं मनुष्य के किसी भी आदमी के मन में संशय पैदा करती हो, इस प्रकार की रिपोर्ट आखिर उसका तथ्यात्मक क्या पहलू है, वो किस प्रकार से रिपोर्ट बनाई गई, उस पर प्रदेश सरकार को भी अपना जरूर एक जवाब देना चाहिए। प्रदेश सरकार को भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। अगर वाकई सुरक्षा की यह स्थिति है तो यह बहुत सोचनीय विषय है, बहुत संकट का विषय है और इस पर बहुत गंभीर मनन चिंतन होना चाहिए। और यदि रिपोर्ट में कहीं कोई दुराग्रह है, कहीं कोई विरोधाभास है, तो फिर उस पर भी बात सामने आनी चाहिए। दोस्तों, मैं पहले आपसे मैंने कहा कि किसी भी प्रदेश देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो माने गए हैं वो रोजगार और सुरक्षा के मामले हैं। रोजगार के मामले में एक रिपोर्ट पहले आई थी जिसने हरियाणा को फिसड्डी दिया था करार, और आज एक जो सरकार की रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है, उसके अंदर सुरक्षा के मामले में हरियाणा को सबसे नीचे दिखा दिया गया। तो ये हरियाणा की सरकार के साथ साथ हरियाणा वासियों के लिए भी एक सोचने का विषय तो जरूर है। सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी, क्या अपना फैसला लेगी और इस पर आगे आखिर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त होंगी सरकार की, या क्या पॉलिसी बनाई जाएंगी जिससे कि हरियाणा के अंदर रहने वाले लोग खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें। हरियाणा के अंदर निवेश करने के लिए आने वाले लोगों के जहन में, मन में कहीं यह विचार ना जाए कि वो उस प्रदेश में जा रहे हैं जो सुरक्षा के मामले में फिसड्डी है। तो लोगों की, और चाहे वो विदेशी लोग हों, चाहे वो देश के अंदर से आने वाले निवेशक लोग हों, ऐसे में जबकि हरियाणा प्रगति और उन्नति की राह पर अपने आप को अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस राह को और मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार की एक जिम्मेदारी जरूर बन जाएगी कि वो इस मामले में, जो सुरक्षा के मामले में प्रधानमंत्री सुरक्षा सलाहकार परिषद ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर अपना वक्तव्य, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। और इसके साथ साथ यह सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति यह महसूस करे, जो प्रदेश के अंदर रहने वाला व्यक्ति है, कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। यह आज प्रदेश की साख का सवाल है और मैं भी समझता हूं कि प्रदेश की सरकार जरूर इस पर कोई ना कोई अपना निर्णय लेगी। दोस्तों, प्रदेश के अंदर आज जो माहौल बन रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव का माहौल है
एक साल बाद प्रदेश के अंदर चुनाव शुरू हो जाएंगे। पहले 2024 के अंदर शुरू में लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर विधानसभा के चुनाव होंगे। और जब चुनाव का समय होता है तो उस समय जहां सरकारों की अग्नि परीक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार की समस्याएं सिर उठाती हैं। जरूरी है कि चुनाव की तैयारी के साथ साथ सरकार इस तरफ भी पूरा ध्यान दे, ताकि किसी प्रकार की समस्याएं प्रदेश की जनता के जहन में सिर न उठा सके, प्रदेश की जनता को कहीं निराश या हताश न कर सकें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल एक नए विषय पर के एक नए मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।